वेलकम टू मंगलम स्टडी हब। आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी के सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। यह उन सभी बच्चों के लिए है जो या तो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, या एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, या बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, या वैसे भी बच्चे इस वीडियो को देख सकते हैं जो 6 क्लास में ऑलरेडी पढ़ रहे हैं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 6 ज्योग्राफी चैप्टर 1 का, जिसका नाम है सौरमंडल में पृथ्वी। आइए अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो में जो पहला पॉइंट है वो है ज्योग्राफी से संबंधित। पहला पॉइंट में कह रहा है ज्योग्राफी शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी का विवरण। यह दो शब्द से मिलकर बना हुआ है। पहला जी जिसका अर्थ है पृथ्वी, और दूसरा वर्ड है ग्राफिया, जिसका अर्थ होता है लिखना, अर्थात पृथ्वी के बारे में विवरण लिखना। अब इसका दूसरा पॉइंट देखते हैं। इसका दूसरा पॉइंट है खगोलीय पिंड एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वाले व्यक्ति को खगोल शास्त्री कहते हैं। तीसरा पॉइंट है आर्यभट्ट, एक भारतीय खगोल शास्त्री थे जिन्होंने यह कहा था कि सभी ग्रह तथा उपग्रह पृथ्वी परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं। अर्थात जितने भी हमारे सौरमंडल के ग्रह हैं या उपग्रह हैं, जो भी चमकते हुए हम आकाश में देखते हैं, वो सभी सूर्य प्रकाश के कारण ही चमकते हैं, उनके प्रवर्तित प्रकाश के कारण ही चमकते हैं। आइए अब तीसरा पॉइंट देखते हैं। चौथा पॉइंट देखते हैं। चौथा पॉइंट है पूर्ण चांद एक महीने में सिर्फ एक बार दिखाई देता है, जिसे पूर्णिमा की रात भी कहा जाता है, और 15 दिनों के बाद यह दिखाई देना बंद कर देता है, जिसे अमावस्या की रात कहते हैं, या जिसे अमावस्या भी कहते हैं। अब हम आगे नेक्स्ट पॉइंट पर देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात में आकाश में चमकते हैं वो खगोलीय पिंड कहलाते हैं। अर्थात आकाश में हम जितने भी चीज़ें देखते हैं जो आकाश में चमक रही होती है या नहीं भी चमक रही होती है, वो सभी के सभी पिंड है, आकाशीय पिंड, खगोलीय पिंड है। नेक्स्ट पॉइंट है कुछ खगोलीय पिंड काफ़ी गर्म होते हैं तथा बड़े आकार के होते हैं। ये गैसों के बने होते हैं। इनमें खुद की ऊष्मा एवं प्रकाश होता है, जिसे वे बड़े मात्रा में उत्सर्जित करते हैं, तारे कहलाते हैं। सूर्य भी एक तारा है। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी हम खगोलीय पिंड आकाश में देखते हैं जो चमक रहे होते हैं, जिनमें अपना खुद का प्रकाश है, वो तारे कहलाते हैं। जैसे सूर्य एक तारा है, लेकिन पृथ्वी जिसके पास अपना खुद का रोशनी नहीं है, अपना ऊष्मा नहीं है, इस कारण से ये तारा नहीं, ये एक ग्रह है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में रात्रि में आसमान में जो तारे विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई आकृति दिखाई देती है, उसे नक्षत्र मंडल कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का नक्षत्र मंडल है। सबसे आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल सप्तऋषि नक्षत्र मंडल है। हम आकाश में कभी कभी यह देखते हैं कि 7 तारे एक साथ होते हैं, उसी को सप्तऋषि नक्षत्र मंडल कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्राचीन काल में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से ही करते थे, जिसमें उत्तरी तारा उत्तर को बताता था, जिसे ध्रुव तारा भी कहा जाता था। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। नेक्स्ट है वैसे पिंड जिनमें खुद की प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है, वे तारों के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं और ऊष्मा ग्रहण करते हैं, उसे ग्रह कहते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था। नेक्स्ट पॉइंट है प्लैनेट शब्द ग्रीक भाषा के प्लैनेटिया शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं, जो विभिन्न पदार्थों के छोटे छोटे पिंडों से बना है। हम हमेशा हमने काफ़ी सारे चित्र में भी यह देखा है कि बृहस्पति ग्रह और शनि ग्रह और यूरेनस ग्रह के चारों ओर एक प्रकार का छल्ला दिखाई देता है, झल्ला दिखाई देता है। वो क्या है? वो दरअसल छोटे छोटे पिंडों के टुकड़े हैं, छोटे छोटे पिंड हैं, छोटे छोटे पदार्थों के टुकड़े हैं, जिनसे मिलकर वो सारा फिर छल्ला बना हुआ है। और ये केवल हमारे सौरमंडल के सिर्फ 3 ही ग्रह में है, जो बृहस्पति ग्रह है और शनि ग्रह है और यूरेनस ग्रह है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है, जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाती है। हम आपको बता दें कि चंद्रमा जो है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, अर्थात पृथ्वी का सिर्फ और सिर्फ एक ही उपग्रह है, अर्थात नेचुरल। नेक्स्ट पॉइंट में कह रहा है सूर्य 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ और खगोलीय पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं, जिसे सौर परिवार भी कहा जाता है, जिसका मुख्य सूर्य होता है। अर्थात हमारा जो सौरमंडल है उसमें सूर्य है, 8 ग्रह हैं, उपग्रह हैं और कुछ अन्य खगोलीय पिंड हैं, जिन्हें कुल मिलाकर सौरमंडल कहा जाता है और जिनका मुखिया सूर्य को माना जाता है।
नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सौर मंडल में प्रकाश हम उसका ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, अर्थात जो सूर्य है वही सारे ग्रह उपग्रह और जितने भी खगोलीय पिंड है उनको प्रकाश देता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पृथ्वी सूर्य से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। नेक्स्ट पॉइंट है सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं जो दूरी के अनुसार इस प्रकार हैं। सबसे पहला सूर्य के बाद जो सबसे पहला ग्रह आता है वह बुध, उसके बाद शुक्र, उसके बाद मंगल, उसके बाद बृहस्पति ग्रह, उसके बाद शनि, उसके बाद यूरेनस तथा नेपच्यून। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य के चक्कर लगाते हैं जिसे हम कक्षा कहते हैं। यह मैं आपको बता दूं कि कोई भी जो ग्रह है वो दो तरीके से घूमता है। पहला तो वो अपने अक्ष पे घूमता है और दूसरा वो अपने एक्सिस पे घूमता है। जब वो एक्सिस पे घूमता है तो वहाँ पे दिन और रात होती है, और जब वो अपनी कक्षा में घूमता है यानी कि सूर्य के चारों ओर घूमता है तो उस ग्रह पे मौसम में बदलाव होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बुध सूर्य से सबसे नज़दीक का ग्रह है। इसे सूर्य का चक्कर लगाने में लगभग 88 दिन का समय लगता है। नेक्स्ट पॉइंट है शुक्र का आकार एवं आकृति पृथ्वी के समान ही है, इसलिए शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक में यह निर्णय लिया कि प्लूटो तथा कुछ अन्य पिंड जैसे 2003 यूवी 313 तथा सीरस को अब बौने ग्रह कहे जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि 2006 से पहले हमारे आकाशगंगा में कुल 9 ग्रह हुआ करते थे, लेकिन 2006 में अगस्त में महीने में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन का एक मीटिंग हुआ था, बैठक हुआ था, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि जो प्लूटो है उसको ग्रह के क्षेत्र से निकाल दिया जाए, उसे ग्रह के क्षेत्र में ना रखा जाए, उसे ग्रह ना कहा जाए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पौराणिक रोमन कहानियों में सोल सूर्य देवता को कहा जाता था। एंड नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है, जिसके बावजूद भी सूर्य का प्रकाश को पृथ्वी तक आने में लगभग 8 मिनट का समय लग जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पृथ्वी से संबंधित, जिसमें कह रहा पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से तीसरा और आकार में हिसाब से 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। इसका मतलब यह हुआ कि जो पृथ्वी है वो सूर्य से दूरी के अनुपात में तीसरा ग्रह है, तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। और अगर हम जो 8 ग्रह उसमें अगर तुलना करें तो यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों पर चपटी है, जिसके कारण इसे भू-आव भी कहते हैं, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी के समान। अर्थात पृथ्वी के जो दोनों ध्रुव हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, दोनों पर थोड़ी चपटी है, दोनों तरफ से पृथ्वी जो है थोड़ी चपटी है, जिसके कारण इसे भू-आव कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी के समान। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पृथ्वी अंतरिक्ष से नीला दिखाई देता है क्योंकि इसके 2/3 हिस्से पर पानी है, जिसके कारण इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है वो चंद्रमा से संबंधित है। चंद्रमा से संबंधित है पहला पॉइंट है नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पहली बार चंद्रमा पर 20 जुलाई 1969 ईस्वी को अपना पहला कदम रखा था। यहाँ पर हम आपको बता दें कि किसी बुक में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर 21 जुलाई 1968 लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप हमारी बात माने तो ये NCERT के में बुक में क्योंकि ये दिया हुआ है तो आप इसी को माने 20 जुलाई 1969 को, अर्थात नील आर्मस्ट्रांग ने पहली बार 20 जुलाई 1969 को अपना पहला कदम रखा था चंद्रमा के ऊपर। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जिसका व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है, अर्थात पृथ्वी का जो व्यास है उसका मात्र 1/4 ही है जो कि चंद्रमा का व्यास है, और यह पृथ्वी से लगभग 3,84,400 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा उपग्रह 2 प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक उपग्रह और दूसरा होता है मानव निर्मित उपग्रह। जो ग्रह प्राकृतिक रूप से ग्रहों के चक्कर लगा रहे हैं, जो प्राकृतिक रूप से ग्रहों के चक्कर लगा रहे हैं उन्हें प्राकृतिक उपग्रह कहते हैं, तथा जो मानव द्वारा निर्मित कर रॉकेट के माध्यम से उसे किसी भी ग्रह के कक्षा में प्रवेश करवाया जाता है या उसमें स्थापित किया जाता है तो हम उस उपग्रह को मानव निर्मित उपग्रह कहते हैं या कृत्रिम उपग्रह भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है तथा लगभग इतने ही दिनों में वो अपने
अक्ष पर भी घूम लेता है, जिसके कारण हम पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही हिस्सा देख पाते हैं। इसका तात्पर्य हुआ कि जो चंद्रमा है वो पृथ्वी का चक्कर लगाने में लगभग 27 दिन का समय लगता है। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि चंद्रमा जो अपने एक्सिस पे जो घूमती है तब भी वो लगभग 27 दिन का ही समय लेती है, जिसके कारण हम चंद्रमा का केवल एक ही हिस्सा देख पाते हैं, यानी कि एक ही साइड हम वो हमारा पृथ्वी से दिखाई दे पाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्षुद्र ग्रह से संबंधित। क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह क्या होता है? सबसे पहला इसमें पॉइंट जो दिया हुआ है, तारों, ग्रहों तथा उपग्रहों के अलावा असंख्य छोटे छोटे पिंड भी सूर्य के चक्कर लगाते हैं, जिन्हें क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। ये मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों का यह कहना है कि ये भी ग्रह का हिस्सा है जो काफ़ी वर्ष पहले ग्रहों में विस्फोट के कारण टूट टूट कर वो अलग हो गया था। नेक्स्ट है हमारा उल्का पिंड। उल्का पिंड, इसमें जो पहला पॉइंट दिया गया है वो यह है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। अर्थात सूर्य के चारों ओर जिस तरह से ग्रह पृथ्वी, मंगल और भी जो भी ग्रह हैं वो चक्कर लगा रहे हैं, ठीक उसी तरह से पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, उन्हें ही उल्का पिंड कहा जाता है। ये कभी कभी पृथ्वी के करीब आ जाते हैं और पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं, जिसके बाद घर्षण के कारण या तो वो नष्ट हो जाते हैं या कभी कभी पृथ्वी पर गिर जाते हैं, जिसके कारण पृथ्वी पर काफ़ी बड़े बड़े गड्ढे हो जाता है। ना सिर्फ पृथ्वी या किसी भी ग्रह के साथ ऐसा हो सकता है, अर्थात या किसी भी ग्रह के वायुमंडल में प्रवेश करके या तो नष्ट हो जाते हैं या वहाँ पे गिर जाते हैं, जिसके कारण वहाँ पे बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, तारों के खुले आकाश में जो एक ओर से दूसरी ओर तक फैली एक चमकदार सफ़ेद पट्टी दिखाई देती है, वह लाखों तारों का समूह है, जिसे आकाशगंगा कहा जाता है। अर्थात आकाश में हम जो एक सफ़ेद पट्टी देख पाते हैं, अक्सर वो शहरों में तो नहीं दिखाई देते, लेकिन जब आप कभी गांव जाएंगे तो गांव में आपको दिखाई देगा, क्योंकि वहाँ का मौसम बिल्कुल साफ़ होता है, वहाँ एयर पोल्यूशन बहुत कम होता है, इसके कारण आपको आकाश में दिखाई देगा। जब आप रात में सोएंगे या रात में जब देखेंगे तो वहाँ पर दिखाई देगा कि आपको एक सफ़ेद पट्टी दिखाई देगा। आपको रात में आकाश में आपको एक सफ़ेद पट्टी दिखाई देगा, मानो वहाँ से कोई नदी बह रही हो, जिसमें सफ़ेद कलर का पानी बह रहा हो, दूध बह रहा हो, पानी बह रहा हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग आकाशगंगा कहते हैं। उसमें क्या होता है, वो जो सफ़ेद पट्टी होती है वो तारों का समूह होता है, जिसमें लाखों करोड़ों अरबों की संख्या में तारे होते हैं, वही चमक रहे होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सौरमंडल भी इसी आकाशगंगा का भाग है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी के रूप में किया गया था। अर्थात जो हमारा सौरमंडल है, जिसे हम जिस सफ़ेद पट्टी के बारे में कह रहे थे, उस सफ़ेद पट्टी को प्राचीन समय में क्या कहा जाता था? प्राचीन समय में ये कहा जाता था कि वो एक नदी बह रही है, वहाँ एक नदी बह रही है जो प्रकाश की नदी है, जिसके कारण इसे आकाशगंगा का नाम दिया। लाखों आकाशगंगा मिलकर एक ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं और इसके आकार का अब तक कोई पता नहीं लगाया जा सका। आइए हम इस फिगर के द्वारा यह समझने का प्रयास करते हैं कि सौरमंडल कैसे बनता है, आकाशगंगा कैसे बनता है और ब्रह्मांड कैसे बनता है। तो यहाँ इस फिगर में आप देख पा रहे होंगे कि एक इंसान पृथ्वी के ऊपर खड़ा है और बहुत सारे पृथ्वी से मिलकर एक सौरमंडल बना है और बहुत सारे सौरमंडल से बनकर एक आकाशगंगा बना है और बहुत सारे आकाशगंगाओं से मिलकर एक ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आगे का जो नेक्स्ट चैप्टर है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ये आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगा, आपके सभी गवर्नमेंटल एग्ज़ाम के लिए है। तो आप इसको वीडियो को पूरा देखे होंगे, मैं विश्वास करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और इसे शेयर भी कर दें, ताकि और दूसरे लोगों को भी यह वीडियो मिल सके।